मेंडल के वंशागत के नियम। तो क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों, मेंडल जो है अपनी आनुवांशिकता प्रयोग में, मेंडल के द्वारा दी गई आनुवांशिकता प्रयोग में मेंडल ने कुल 3 नियमों को दिया था। एक तो प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम, और दूसरा जो है पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो है स्वतंत्र विभवन का नियम। तो जो प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम है हमारे प्यारे बच्चों, वह है कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे, देखो भैया, जो विपरीत लक्षण वाले पौधे हैं, तो विपरीत लक्षण का मतलब होता है ना कि मेंडल जो है आनुवांशिकता प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किए थे। तो मटर के पौधों के लिए उन्होंने क्या किया कि लंबे पौधे, मटर का लंबा पौधा जो था उसके लिए उन्होंने कैपिटल टी ले लिया, जीन रूप में, दृश्य रूप में, ठीक, कैपिटल टी लिए भैया। और मटर का जो बौना पौधा था, बौने पौधे के लिए मेंडल ने स्मॉल टी को ले लिया। अब जब दोनों के बीच क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया गया, क्या मिला, जब 2 विपरीत लक्षण वाले, यानी कि एक मटर का लंबा पौधा है, एक मटर का बौना पौधा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भैया शुद्ध लंबा पौधा। क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबा पौधा। ये हो गया भैया शुद्ध लंबा। थोड़ा सा चलिए यहां पर लिखते हैं कुछ ऐसे, शुद्ध लंबे पौधे, इस तरह से। तो शुद्ध लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी, और क्या लिए भैया, शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध बौने पौधे। तो शुद्ध बौने पौधे के लिए मेंडल ने क्या किए थे, स्मॉल टी लिए थे, स्मॉल टी। यानी कि 2 विपरीत लक्षण हो गया। अब इन्हीं दोनों विपरीत लक्षण के बीच जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया गया तो क्या हुआ कि एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण को पूरी तरह दबा देता है। यानी कि जब इसके बीच क्रॉस रिप्रोडक्शन हुआ तो इनको जो है क्या मिला, कुछ इस तरह से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। भाई इस शुद्ध लंबे का भी लक्षण इसमें आया है और शुद्ध बौने का भी लक्षण आया है। यानी कि इन दोनों के क्रॉस रिप्रोडक्शन से जो संतान मिली, यह जो है संकर लंबी संतान है। कैसी है भैया, संकर लंबी कही जाएगी, इसको संकर लंबा बोलेंगे, संकर लंबी संतत कहा जाता है। दिखाई तो दे रहा है, यहां पर दिख रहा है, क्लियर। चलिए भैया, ये क्या हुआ, संकर लंबी संतत। यहां नहीं दिखाई दे रहा ना, चलिए थोड़ा सा इसको हम यहां पर लिख देते हैं। क्या मिला है, संकर लंबी संतति। क्लियर, चलिए दिख रहा है ना, क्या मिला, मेंडल जो है शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे के साथ जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराए, यानी कि 2 विपरीत लक्षणों का क्रॉस रिप्रोडक्शन कराए, तो इनको जो है जो संतान मिला वह क्या है, एक संकर लंबी मिला। यानी कि लंबे का भी गुण इसमें है और बौने का। जब 2 अलग अलग गुण होते हैं किसी एक संतत में, किसी एक जीव में, जब 2 अलग अलग गुण होते हैं ना, तो उसको संकर बोला जाता है। तो संकर हो गया, ठीक। अब इसको संकर के साथ लंबा बोला गया, संकर लंबा, संकर बौना नहीं बोला गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो लंबा है, ये जो शुद्ध लंबा है, ये प्रभावी है भैया। क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी होता है। और जो यह बौना है ये अप्रभावी होता है। बस समझिएगा, ठीक। तो इस प्रभावी लक्षण के द्वारा अप्रभावी लक्षण को दबा दिया गया। इसलिए जो है यह जो संकर हुआ, संतान हुआ, यह संकर तो हुआ, लेकिन इस प्रभावी के द्वारा इस अप्रभावी के गुण को जब दबा दिया गया तो ये प्रभावी लक्षण इसमें दिखते हैं। इसलिए इसको शुद्ध क्या बोलते हैं, संकर लंबा बोलते हैं। क्लियर हो गया, संकर लंबी संतत बोलते हैं। और यह पहली पीढ़ी के लिए मेंडल किए, मतलब फर्स्ट पीढ़ी के लिए किए, यानी कि F1 पीढ़ी में है, फर्स्ट जनरेशन के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला
कि जब दो विपरीत लक्षण वाले, दो भिन्न गुणों वाले पौधे के बीच क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया गया लंबे का बौने के साथ, तो उनको क्या मिला कि जो संतान मिली तो संकर संतान मिली, लेकिन इस संकर संतान में जो प्रभावी लक्षण था यानी कि शुद्ध लंबा प्रभावी था, इस प्रभावी के द्वारा अप्रभावी लक्षण को दबा दिया गया। ठीक, तो यही जो प्रभावी लक्षण है यही दिखाई देता है। तो जो प्रभावी लक्षण दिखाई दिया, इस लक्षण को भैया प्रभावी लक्षण कहे जाते हैं। यानी कि जो लक्षण दिखा, इसका लक्षण इस संतति में दिखा, भाई ये लंबा था, ये भी लंबा हुआ, इसका लक्षण इसमें दिखा, लेकिन इसका लक्षण इसमें नहीं दिख रहा है। यानी कि इसका जो लक्षण इसमें दिखा, यही दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। और मेंडल का यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। क्लियर हो गया? बस भैया, और क्या हुआ, जो लक्षण दबा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसके द्वारा जो लक्षण दबा दिया गया, भाई ये प्रभावी था, ये अप्रभावी था, तो इस प्रभावी के द्वारा इसका लक्षण इसमें दबा दिया गया, यानी कि संतान में इसका लक्षण नहीं दिखा, तो इसके द्वारा दबा दिया गया ना। तो जो लक्षण दबा दिया गया, उस लक्षण को क्या बोलते हैं भैया? अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। और मेंडल का यह नियम जो होता है, अप्रभाविता का नियम होता है। हमारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा आपका टॉपिक मिला मेंडल के वंशागत के नियम। सीधी सीधी बात है, मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता प्रयोग में जब मटर के शुद्ध लंबे पौधे का मटर के शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो संतान मिलती है, उस संतान में लंबे पौधे का लक्षण जो है प्रभावी रूप में दिखाई देता है। ठीक, यानी कि दिखाई देता है, इस लक्षण को जो है प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो है मेंडल का यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। परंतु जो संतति है, F1 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में जो संतति है, इसमें जो है जो लक्षण नहीं दिखाई देते, उस लक्षण को जो है अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। और मेंडल का यह नियम अप्रभाविता का नियम कहलाता है। इतना आपको लिख देना हमारे प्यारे बच्चों। सीधा यही टॉपिक, मेंडल के वंशागत का नियम पूछा जाए तो मेंडल के आनुवांशिकता प्रयोग, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता प्रयोग में कुल 3 नियम को प्रतिपादित किया। पहला सीधा आपको हेडिंग दे देना है, प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम। फिर आपको इसी तरह से भैया इतना लिख देना है, इसी तरह से इतना छाप देना है। ठीक, और हो सके तो इस डायग्राम को, इस आरेख को बनाएंगे तो सीधा सीधा, अगर यह जो है कितने मार्क का भैया, 2 अंक का है, यानी कि यही एक ही हेडिंग जो है 2 मार्क की है, यानी कि 2 अंक का है, तो इसको बनाने मात्र से ही, इस आरेख को जो है बनाने मात्र से, लिखने मात्र से ही आपको 2 नंबर आराम से एग्जामिनर दे देगा। ठीक, तो प्रयास करके हमारे प्यारे बच्चों इसको जरूर ड्रा कीजिएगा, आरेख को जरूर बना दीजिएगा। चलिए मेंडल का अगला नियम देखते हैं, जो पृथक्करण का नियम है। क्या है? पहला तो हो गया प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम। अब दूसरा क्या मिल जाता है? पृथक्करण का नियम। चलिए उसको देख लेते हैं। इतना स्पष्ट हो गया? चलिए भैया नोट करते चलेंगे, नोट करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक, न भी नोट करना चाहें आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए हो गया। चलिए भैया, चलिए भैया अगला जो टॉपिक आपका है पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। देखो भैया क्या होता है ना, कभी कभी तो आपको बोर्ड एग्जाम में मेंडल के वंशागत का नियम दे देगा। जब मेंडल का वंशागत नियम आपसे पूछा जाएगा तो ये जो है 5 अंक में, यानी कि 5 मार्क में पूछे जाएंगे भैया। 5 अंक में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मेंडल के तीनों नियम लिखना पड़ेगा। मेंडल का प्रभाविता अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। लेकिन जब आपको अलग अलग हेडिंग करके पूछा जाएगा कि प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम क्या है, तब वह जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा। अथवा
पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम पूछा जाएगा, तब भी वह 2 नंबर यानी कि 2 अंक में पूछा जाएगा, 2 मार्क में, ठीक, तब ऐसा पूछा जाएगा। चलिए, तो क्या मिल गया, पृथक्करण का नियम, या इसी को जो है हमारे भैया विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। थोड़ा सा देखेंगे क्या है कि अप्रभावी लक्षण संकर में भले ही विकसित नहीं होते भैया, ये तो सही बात है कि अप्रभावी लक्षण संकर में नहीं विकसित होंगे, नहीं दिखाई देंगे। देखिए ना अभी यहाँ पर F1 पीढ़ी के लिए जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया, यानी कि विपरीत लक्षण कराए, तो इनको पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जो संतान मिली, इस संतान में क्या है भाई, ये संकर है, यानी कि इसका लक्षण भी लंबे का भी लक्षण और बौने का भी लक्षण इसमें आया है, लेकिन ये लंबा वाला प्रभावी था जो बौने वाले के अप्रभावी लक्षण को दबा देता है। लक्षण दोनों बराबर इसमें आए हैं, इस संतान में जो लक्षण आया है दोनों बराबर आए हैं, लेकिन ये प्रभावी होने की वजह से इस स्मॉल टी के यानी कि बौने के लक्षण को दबा देता है। इसलिए बौने का लक्षण जो होता है भैया, यहाँ पर जो अनुपात होगा वह 9:1 में होता है, यानी कि 90% जो है लंबे का लक्षण दिखाई देता है क्योंकि भाई प्रभावी है, और एक जो 10% है, 90% तो लंबे का हो गया जो प्रभावी है, और जो 10% है वो बौने का भी इसमें दिखता है, ठीक। इसलिए भाई इस प्रभावी रूप में लंबा होता है, इसलिए इसको संकर लंबा बोला गया। कहने का मतलब क्या है कि अप्रभावी लक्षण, यानी कि अप्रभावी लक्षण था, अप्रभावी लक्षण संकर में भले ही नहीं दिखाई देते, यानी कि जो संकर है ये अप्रभावी लक्षण इस संकर में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब अप्रभावी लक्षण जो होता है भैया, अप्रभावी लक्षण का जीन क्या करता है, प्रभावी लक्षण के जीन से अलग होता है। भाई ये जो अप्रभावी लक्षण का जीन है जब प्रभावी लक्षण के जीन से अलग होगा, यानी कि दूसरी पीढ़ी के लिए, ये तो पहली पीढ़ी हो गई, अब दूसरी पीढ़ी के लिए क्या होता है, तो भैया क्या करता है, तो वह अपने लक्षण को प्रकट कर देता है, यानी कि जो अप्रभावी लक्षण दिख नहीं रहा है ये दूसरी पीढ़ी में क्या करेगा, दिखाई देगा। लेकिन कब दिखाई देता भैया, जब जो पहली पीढ़ी में जो संकर मिला है, पहली पीढ़ी में जो संकर संतत मिली है, संतान मिली है, इसी का जब इसी के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाएगा दूसरी पीढ़ी के लिए। थोड़ा सा देखेंगे, पहली पीढ़ी में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी का संकर मिला, तो दूसरी पीढ़ी के लिए क्या करेंगे, इसी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, यानी कि F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले संकर संतति का जब संकर संतति के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों, जो अप्रभावी लक्षण हैं, ये अप्रभावी लक्षण जो है क्या करेंगे भैया, ये जो है प्रकट हो जाते हैं। ये फिर जो अप्रभावी लक्षण इसमें नहीं दिख रहे हैं, ये अप्रभावी लक्षण इसमें दिखाई देंगे, यानी कि दूसरी पीढ़ी में अलग हो जाएंगे। क्लियर, सिंपल है भैया। मेंडल के द्वारा किए गए आनुवांशिकता प्रयोग में F1 पीढ़ी में जो लक्षण नहीं दिखाई देते, यही लक्षण जो है दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी में जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का इसी संकर संतति के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण जो क्या हुए, पहली पीढ़ी में नहीं प्रकट हुए, वो दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता भैया, इसमें जो युग्मक होंगे उनकी शुद्धता बनी रहती है, युग्मकों की शुद्धता कहीं जाती नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये दोनों युग्मक हो गए, जो संकर संतति लिया गया अब यहाँ पर युग्मक के रूप में है, तो इनकी युग्मक इसमें जो युग्मक इसकी जो शुद्धता है, इस युग्मक की जो शुद्धता है वो क्या करेगी भैया, बनी रहती है। समझ में आया भैया? चलिए देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या मिला, जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराए ना तो क्या होता है देखेंगे, तो कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ जब क्रॉस रिप्रोडक्शन होगा हमारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी का मिल जाएगा, यानी कि शुद्ध लंबा मिल गया, ये शुद्ध लंबा मिल गया। इसी तरह से क्या होगा भैया, इस कैपिटल टी का
इस स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया भैया। फिर देखेंगे इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराएंगे तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा, और इस स्मॉल टी का भैया जब स्मॉल टी के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाएगा तो स्मॉल टी टी मिल जाएगा। अब हुआ क्या है देखिए भैया, यानी कि यहां पर जो है 1:2:1, यानी कि 25% जो है शुद्ध लंबा पौधा मिला और 50% में संकर लंबे मिले, और 25% में भैया ना ये शुद्ध बौना पौधा मिल जाता है। ठीक, जो लक्षण F1 पीढ़ी में गायब था वही लक्षण जो है ये इसको बोलेंगे F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, वही लक्षण जो है F2 पीढ़ी में क्या करता है, अलग हो जाता है, 25% में अलग हो जाता है। ठीक, और इसमें युग्मक की शुद्धता भी बनी है। देखेंगे कैपिटल टी का इस जो है कैपिटल टी का स्मॉल टी की शुद्धता बनी है, और युग्मक के रूप में अगर कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लिए गए थे तो संकर बने भी होते हैं, ये 50% में बने होते हैं। इसलिए पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता भैया। इसमें युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है भैया, बिल्कुल आसान है हमारे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा जो है पृथक्करण का नियम अथवा विसंयोजन का नियम पूछा जाए अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम पूछा गया है तो सीधा आपको जो है इतना ऐसे लिख देना है, क्या अप्रभावी लक्षण संकर में भले ही नहीं होते हैं, लेकिन जब अप्रभावी लक्षण का जीन जो होता है प्रभावी लक्षण के जीन से अलग होता है, यानी कि दूसरी पीढ़ी में, तो वह अपने लक्षण को प्रकट कर देता है, और जो है इसमें युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। हमारे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे भैया, क्या होता है, इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक, इस तरह से आपको नोट कर देना है, छाप देना है, समझ में आया। चलिए भैया, और समझने के लिए इसको थोड़ा सा और समझने के लिए इसमें और भी आप लिख सकते हैं, अथवा करके लिख सकते हैं कि मेंडल के द्वारा F1 पीढ़ी में, मेंडल के द्वारा किए गए आनुवांशिकता प्रयोग में F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का, F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का जब संकर संतति के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में वे सभी लक्षण प्रकट हो जाते हैं जो F1 पीढ़ी में क्या थे भैया, गायब थे। जो F1 पीढ़ी में क्या थे, गायब थे, वे लक्षण जो है क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, जिसे मेंडल की पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। और इसमें युग्मकों की शुद्धता हमारे प्यारे बच्चों बनी रहती है, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अथवा करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर जो है जो रेशियो बनेगा वह कैसे बनेगा भैया, यहां पर रेशियो 1:2:1 का बन जाता है। स्पष्ट हो गया, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं करना है। हमारी फितरत में आपको जो है रटाना नहीं है भैया, हमारी फितरत में आपको रटाना बिल्कुल नहीं है, हम केवल और केवल सिखाते हैं। क्लियर हो गया, तो नोट कर लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखेंगे, अगला टॉपिक हो गया। चलिए भैया अगला टॉपिक देखते हैं, इतना स्पष्ट हो गया ना। चलिए अगला मिल जाएगा भैया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, चलिए उसको देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए भैया अगला टॉपिक आपका है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की अगर बात किया जाए तो देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों क्या होता है कि इस नियम के अनुसार क्या है, किसी लक्षण के कारक युग्म में से, किसी लक्षण के
कारक युग्म में से कारकों का चयन स्वतंत्र होता है। देखिए भैया क्या है जानते हैं कि मेंडल का जो स्वतंत्र अभिवहन का नियम है, इसमें क्या होता है कि किसी लक्षण कारक युग्म में से जो कारकों का चयन होता है वह स्वतंत्र होता है। ठीक, बस यही नियम जो होता है स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहलाता है हमारे प्यारे बच्चों। ठीक, अब इसको समझने के लिए क्या किया जाए कि मेंडल ने जो है क्या किए, दो लक्षण, यानी कि मेंडल ने जो है मटर के पौधों में दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया। ठीक, तो दो लक्षण के रूप में दो कारक लिए, एक जो है पीले बीज पत्र वाले गोल बीज लिए। क्या किए, पीले बीज पत्र वाले गोल बीज को लेते हैं। ठीक, और हरे बीज पत्र वाले दूसरा झुर्रीदार बीज लेते हैं। भाई क्या है, स्वतंत्र अभिवहन का नियम हमारे प्यारे बच्चों है। इसमें क्या हुआ है कि मेंडल के अनुसार स्पष्ट किया गया कि किसी लक्षण के जो कारक होते हैं, किसी लक्षण के जो कारक होते हैं यानी कि कारक युग्म होते हैं, इनमें से कारकों का जो चयन होता है ना वह स्वतंत्र रूप से होता है, जिसे स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहा जाता है। थोड़ा सा अगर इसको और आगे बढ़ जाए भैया, समझने के तौर पर लिखा जाए तो दो अलग अलग कारक लिए मेंडल। मटर के पौधों के लिए मेंडल ने क्या किए, दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया। तो पहला लक्षण, पहला कारक क्या था, पीले बीज पत्र वाले गोल बीज, यानी कि जिसका बीज पत्र पीला हो और बीज गोल हो। ठीक, इसका जो जीनोटाइप होता है भैया, पीले के लिए कैपिटल वाई, पीले बीज पत्र के लिए और गोल बीज के लिए कैपिटल आर ले लिए। ठीक, इसका जीनोटाइप। ठीक, अब इनसे जो इसका फिनोटाइप प्राप्त होगा यानी कि दृश्य रूप मिलेगा, लक्षण प्रारूप मिलता है, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर इस तरह से मिल जाता है, जो युग्म होता है, युग्मक होता है। ठीक, तो और दूसरा लक्षण जो है क्या था, हरे बीज पत्र वाले गोल बीज, यानी कि मेंडल जो है पीले बीज पत्र वाले गोल बीज का हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराते हैं। दो क्या हुए, दो लक्षणों वाले, दो गुणों वाले को एक साथ संकर कराते हैं। तो हरे बीज पत्र व झुर्रीदार बीज के लिए इन्होंने क्या किया, हरे बीज पत्र के लिए स्मॉल वाई और झुर्रीदार बीज के लिए स्मॉल आर जीनोटाइप लिए। तो इसका फिनोटाइप, इसका लक्षण प्रारूप स्मॉल वाई और स्मॉल आर मिल जाता है। क्लियर। अब हुआ क्या, F1 पीढ़ी के लिए जब कैपिटल वाई कैपिटल आर का स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाएगा तो आपको इतना मिल जाएगा ना। अभी हम आपको मेंडल के पृथक्करण के नियम में कराकर दिखाए थे। ठीक, तो इस तरह से आपको कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर संतत मिल जाता है, जो संकर होगा। ये क्या होगा भैया, ये भी संकर ही होगा, समझ में आया, ये संकर संतति होगा, F1 पीढ़ी में मिल जाता है। अब तक मेंडल क्या किए थे, प्रभाविता और अप्रभाविता के नियम में और पृथक्करण के नियम में एक ही गुण लिए थे। गुण क्या था, एक था, पीला बीज पत्र वाला गोल बीज था। ठीक, पौधा लंबा और बौना था, मटर का पौधा लंबा था और मटर का पौधा बौना था। ठीक, लेकिन दोनों के गुण समान थे, पीले बीज पत्र वाले गोल बीज वह भी था और पीले बीज पत्र वाला गोल बीज वह भी था। लेकिन यहां पर मेंडल क्या किए, स्वतंत्र अभिवहन को समझाने के लिए यानी कि स्वतंत्र अभिवहन के नियम को बताने के लिए मेंडल क्या किए, अलग अलग लक्षणों को लेते हैं। पीले बीज पत्र वाले भैया गोल बीज को, हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज को, इस तरह से लेते हैं। इनका जीनोटाइप भैया मिलता है, लक्षण प्रारूप में इस तरह से मिलता है, और जो है F1 पीढ़ी में ये संकर मिल जाता है। अब इस संकर का जब इसी संकर के साथ F2 के लिए क्रॉस रिप्रोडक्शन कराएंगे तो इनसे क्या मिल जाएगा, इसी का जब इसी के साथ फिर से क्रॉस रिप्रोडक्शन कराएंगे। ठीक, जैसे अभी पृथक्करण में कराया गया, ये तो प्रभाविता के लिए हो गया। जब पृथक्करण के लिए कराएंगे इसी के सापेक्ष जब कराएंगे तो क्या होगा भैया, इनसे आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, इतना जीनोटाइप मिल जाएगा, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप मिल जाएगा।
ठीक, इसका जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का फिर से कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराएंगे तो यही तो मिलेगा भैया। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर 1:1 के रूप में मिल गए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये क्या मिलते भैया 2 रेशियो में 1:2:1 ऐसे मिला है ना। ठीक, अब इसी के साथ यानी कि यही चीज फिर से एक को मेल मान लिया गया भैया और दूसरे को फीमेल मान लिया गया। जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है भाई इसको क्या बोलेंगे पुनेट चेकर बोर्ड बोलते हैं ना। हम पुनेट चेकर बोर्ड आपको समझाए भी भैया। ठीक, तो पुनेट चेकर बोर्ड पर जब रख करके इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, जब इसके साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन करेंगे तो कैपिटल वाई 2 बार कैपिटल आर। ठीक, यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल आर इस तरह से मिल जाता है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर जो है क्या होते हैं भैया, ये जो बीज मिलेंगे ना येलो राउंड के मिलेंगे। वाई आर यहां पर लिखा गया, इसका मतलब है पीले बीज पत्र वाले गोल बीज। ठीक, इसी तरह से इसके साथ कराया जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अब यहां पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर डोमिनेंट है प्रभावी है तो ये भी क्या हो जाएगा येलो राउंड हो जाएगा, पीले बीज पत्र वाला गोल बीज हो जाएगा। अब इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर यानी कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर है डोमिनेंट है प्रभावी है, ये भी पीले बीज पत्र वाला गोल बीज मिल जाता है। अब इसके साथ कराएंगे हमारे प्यारे बच्चों तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि इसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर डोमिनेंट है प्रभावी है तो ये भी येलो राउंड हो जाएगा, पीला बीज पत्र वाला गोल बीज मिल जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से जब इसके साथ कराएंगे फिर इसके साथ कराएंगे तो यह मिल जाएगा, इसके साथ कराएंगे तो यह मिल जाएगा, इसके साथ कराएंगे तो यह मिल जाएगा। बस समझ आया। फिर इसके साथ कराएंगे तो ये मिल जाएगा, इसके साथ कराएंगे तो भैया यह मिल जाएगा, इसके साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराएंगे तो यह चीज मिल जाएगी, इसके साथ रिप्रोडक्शन कराएंगे तो यह चीज मिल जाएगी। समझ आया। ठीक, इसी तरह से इसके साथ कराएंगे तो ये मिलेगा, इसके साथ कराएंगे तो यह मिल जाएगा, इसके साथ कराएंगे तो ये मिल जाएगा, इसके साथ कराएंगे हमारे प्यारे बच्चों तो यह मिल जाएगा। समझ में आया। अब हुआ क्या है देखेंगे तो येलो राउंड यानी कि पीला बीज पत्र वाला गोल बीज 1 2 3 4 यहां पर एक 5 यहां पर एक 6 यहां पर एक 7 यहां पर एक 8 है भैया और यहां पर एक 9 यानी कि येलो राउंड यानी कि पीले बीज पत्र वाले जो गोल बीज हुए ये 9 के अनुपात में मिल जाते हैं, 9 अनुपात में मिल जाते हैं। अब इसी तरह से देखेंगे जो पीले बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज हैं YW कैपिटल वाई यानी कि पीला बीज पत्र स्मॉल W यानी कि झुर्रीदार बीज व्रिंकल सीड बोलते हैं ना। तो पीले बीज पत्र वाले जो गोल बीज मिलेंगे भैया इस तरह से देखेंगे तो 1 और क्या मिला देखेंगे 2 और क्या मिला 3 यानी कि पीले बीज पत्र वाले गोल बीज पीले बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज ये कितने मिल गए 3 के अनुपात में मिल जाते हैं। अब इसी तरह से देखेंगे हरे बीज पत्र वाले गोल बीज ये देखेंगे ग्रीन मतलब हरा राउंड मतलब गोल बीज 1 फिर जो है 2 फिर 3 यानी कि हरे बीज पत्र वाले गोल बीज की संख्या कितनी मिलती है 3 के अनुपात में और 1 के अनुपात में हमारे प्यारे बच्चों ग्रीन व्रिंकल मिलता है, हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज मिल जाते हैं ये चीज। ठीक, इतना स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसमें उन्होंने मेंडल ने पाया क्या कि जब जो है मेंडल स्वतंत्र अभिवहन के नियम को समझाना चाहे तो मेंडल ने 2 अलग अलग लक्षणों वाले कारकों का संकर प्रयोग कराया, पीले बीज पत्र वाले गोल बीज का हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज के साथ जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराते हैं ठीक
तो इसमें मेंडल को क्या मिलता है कि F2 पीढ़ी में, भाई ये तो F1 पीढ़ी हो गया, ये हो गया F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में मेंडल को जो है क्या होता है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण जो है पूरा का पूरा गायब थे, ठीक वे लक्षण जो है F2 पीढ़ी में अपने आप स्वतंत्र रूप से अपने आप से 1 के अनुपात में प्रकट हो जाते हैं। यही तो हरा बीज पत्र वाला झुर्रीदार बीज था ना, यही तो इसमें गायब था, अप्रभावित था। ये अपने आप स्वतंत्र रूप से क्या करता है, अलग हो जाता है। इसी नियम को हमारे प्यारे बच्चों स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहा जाता है। और इसमें मेंडल को मिलता क्या है कि मेंडल इसमें कुछ ऐसे भी नियम पाए जो इन्होंने लिया ही नहीं था। मेंडल पीले बीज पत्र वाले गोल बीज और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज को लिए थे, ठीक। तो इनको जो है क्या मिलता है, पीले बीज पत्र वाले गोल बीज और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज तो स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहलाया। लेकिन इसके साथ मेंडल को कुछ और नए मिल जाते हैं, जैसे पीले बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज, भैया पीले बीज पत्र वाला झुर्रीदार बीज मेंडल लिए ही नहीं थे, ठीक। और दूसरा हरे बीज पत्र वाले गोल बीज, ये भी मेंडल नहीं लिए थे, ठीक। यानी कि कहने का मतलब है कि जब मेंडल जो है दो स्वतंत्र अभ्यूहन नियम को समझना चाहा तो हमारे प्यारे बच्चों हुआ क्या, इन्होंने जो है 2 अलग अलग लक्षणों वाले कारकों को लिया, पीले बीज पत्र वाले गोल बीज का और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज का क्रॉस रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो F1 पीढ़ी में गायब लक्षण जो होते हैं F2 पीढ़ी में अपने आप स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहा जाता है। क्लियर हो गया भैया? आप इसी तरह से इतना लिख लेंगे हमारे प्यारे बच्चों, और प्रयास करके ना भैया इस चीज को आप छाप लेंगे हमारे प्यारे बच्चों। इसको जो है ड्रा जरूर कर लेंगे, इसको अगर बना लेंगे ना तो अगर जो है भैया 5 नंबर का है, 5 मार्क का है, 5 अंक का है, तो आपको 5 मार्क इसी से पूरा मिल ही जाएगा। अगर 5 मार्क एग्जामिनर नहीं भी देगा ना भैया तो आपको इससे 2.5 नंबर यानी कि 2.5 मार्क्स जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ आपको इतना लिख देना है जैसे यहां पर लिखा गया है, ठीक इसी तरह से आपको छाप देना है भैया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।